में कर दिया कितना आ गया? 6 का 6 में कर दिया कितना आ गया? आ गया। अब आप बताओ 5 और 6 के बीच में कोई संख्या होती है? नहीं। 5 के बाद कितने आते हैं? 6। पक्का? किसी के और भी आते हैं, किसी के ऐसे आ जाते हैं कि उन्होंने पढ़ा GRAND, फिर उसके बाद में था MOTHER, तो उसने इतना पढ़ा पहले GRAND, हमने पूछा क्या हो गया, उसने बोला फैमिली, उसने पढ़ा GRAND फैमिली। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपके 5 और 6 के बीच में कभी कभी आ सकते हैं, है ना? इस तरीके से तो नहीं पढ़ते आप लोग। ऐसे ही एक को अपन ने पढ़ाया FRIDAY, क्या हो गया? संडे। समझ में आ रही बात? तो ऐसा तो नहीं जा रहा आपके दिमाग के ऊपर से? ये ऐप से थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकते हैं अपन। ठीक है, चलो बेटा अपन गिनती लिखते हैं। 5, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 7। अब 5 के बाद में 6 ही आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। 5 और 6 के बीच में और कोई संख्या तो नहीं आती? आती है क्या? और 6 और 7 के बीच में नहीं आती। अब यदि 5 का अपन 5 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 25। और जब उसका उसी में गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ग। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36। और 6 का 6 में गुणा करते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ग। 7 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा? 49। तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समझ में आ गई बात आपको? अब मैं यदि आपसे पूछूं कि 25 तो 5 का वर्ग है, 36 तो 6 का वर्ग। 36 तो 6 का वर्ग। और 49 तो 7 का वर्ग। अब अपन 5 और 6 की बात करें यदि 5 और 6। 5 का वर्ग कितना? 5 25। 5 का वर्ग कितना? 25। 6 का वर्ग कितना? 36। तो आप बताओ 30 भी किसी का वर्ग हो सकता है क्या? नहीं। अरे पुष्पा, 30 किसी का वर्ग हो सकता है क्या? नहीं। ऊपर 30 किसी का वर्ग हो सकता है क्या? नो सर। है? कैसे पता? कोई बता सकता है कैसे पता? कैसे पता? 30 को गुणा 30। हम बताएं कैसे पता? हमें ऐसे पता, आपको भी कैसे पता? क्योंकि 5 का वर्ग तो 25 है, 6 का वर्ग है 36। तो जो ये तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। हाँ तो हो कैसे लगाओ तो? ये इनके बीच में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की संख्या तो भाई नहीं आ सकती, क्योंकि अब मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 के में कितना आ रहा है? 25। 6 के में 36। तो उसके बीच की जो संख्या रहेंगी वो किसी का वर्ग हो सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी जो संख्या, क्योंकि भाई 5 और 6 के बीच में कोई संख्या ही नहीं आती ना। और 5 का वर्ग है 30 से छोटा, और 6 का वर्ग है 36 से बड़ा। 6 का वर्ग 30 से कैसा है? बड़ा। तो वो कैसे हो सकता है किसी का वर्ग? नहीं हो सकता ना। लेकिन यदि मैं पूछूं कि 49 किसी का हो सकता है क्या? 7 का। कितने का? 7 का। जब 7 का 7 में गुणा करते हैं तो 49 आ जाता है। हाँ। लेकिन मैं पूछूं कि 50 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 के बाद कितने आते हैं? 7 और 8 का वर्ग कितना हो जाता है? 64। तो आप ये बताओ 49 से 64 के बीच में कितनी भी संख्या आ जाए और कोई सी भी संख्या आ जाए, वो किसी का वर्ग हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? 7 8 के बीच में कोई संख्या ही नहीं है। 7 का है 49 और 8 का है 64। तो 7 का 49 हो गया, जो 8 का 64 हो गया, तो बीच में काय का होगा? किसी का भी नहीं, क्योंकि कोई संख्या है ही नहीं। इसलिए 50, 54, 57, 58, 60 किसी का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 के बाद 8 ही आता है, और 7 और 8 के हमें पता है। 7 और 8 के हमें पता है। 7 का है 49, 8 का है, तो इसके बीच का किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि संख्या है ही नहीं, है ना? जैसे कि 3 का कितना है? 3 3 का कितना है? 9। 4 का कितना है? 16। तो 10 किसी का वर्ग होगा क्या? नहीं। ऊपर 10 किसी का वर्ग होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
नहीं आती? चलो आएगी धीरे। अब आज तुमने पहली बार अटेंड की है। अंश तुम बता दो, खड़े हो जाओ। 3 का वर्ग है 9, है ना, और 4 का वर्ग है 4 का वर्ग कितना? 16। तो आप हमें ये बताओ 12 किसी का वर्ग हो सकता है कि नहीं? नहीं। आप बताओ 12 किसी का वर्ग हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई संख्या ही नहीं है। 3 का है 9 और 4 का है 16। जैसे कभी कभी आप मार्केट जाते हो, आप कहाँ जाते हो? मार्केट। आपको एक चीज पसंद आ गई, उसकी कीमत है 200 रुपए। हाँ सर। उसकी क्या है? 200 रुपए। एक और चीज है जिसकी कीमत है 50 रुपए। 50 रुपए। अब 50 रुपए सस्ती तो मिल रही है, लेकिन पसंद नहीं आ रही। खराब है। बाबा ने पसंद नहीं आ रही। और 200 रुपये हम चीज तो अच्छी मिल रही है, मगर उतने पैसा नहीं है। समझ में आ रही बात? 200 रुपया लायक पैसा नहीं है, 50 रुपया की पसंद नहीं मिल रही। अब आप क्या कहोगे उससे? आपके पास 100 रुपए है, तो अब आप क्या कहोगे? ठीक है, ये ने कहते 100 रुपये बाद में दे देंगे। आप क्या कह सकते हो? और क्या तरीका हो सकता है उसका? कितने तक? 50। नहीं 30 तक। 100 तक कहोगे ना आप क्या कहोगे भाई? 100 तक कोई अच्छी सी बता दे, कहोगे कि नहीं? आपके पास आप कितने खर्च कर सकते हो? 100 रुपए तक खर्च कर सकते हो। 50 वाली तो पसंद नहीं आ रही, 200 की तो बहुत महंगी हो रही है। तो आप क्या कहोगे? 100 रुपए तक। 100 रुपए तक कोई बीच की बता दे, और वो कह देता है बीच की तो है ही नहीं, बीच की तो है ही नहीं। तो फिर आप ले सकते हो क्या? नहीं। ले सकते हो क्या? कोई चीज है ही नहीं है तो आप उसको ले सकते हो क्या? ऐसा ही इसमें है कि 7 का जो है वो 49 है, 8 का है क्यों ले सकते ना बेटा? ये ले सकते हैं क्या? 8 की अपन 8 के और 7 का यदि अपन ने वर्गमूल ले लिया तो बीच की संख्याओं को हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो आई नहीं रही, वो दुकानदार के पास है ही नहीं। नहीं आई समझ में? अब आ गई सर। ठीक है, सुनो मेरी बात फिर से। तो फिर क्या खरीदेंगे? आपके पास 49 रुपए की एक 7 चीजें आ रही हैं, है ना, और 64 रुपए की आ रही हैं 8 चीजें। हाँ सर। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि आपके पास 49 चीजें हैं, आपको 7 बच्चों को बांटना है। कितने बच्चों को बांटना? 7 बच्चों को। कितने बच्चों को बांटना? 7। कितने बच्चों को बांटना है? 7। बहुत बढ़िया, अब आ जाएगी समझ में। हाँ, कितनी बांट देंगे अपन? 7। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा। कितने बच्चा? 7 बच्चा। तो अपन ने इनको बांटना चालू किया। हाँ सर। 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1। कितनी होगी? 1 2 3 4, 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1। अपन गिन तो ले, पूरी बढ़ तो नहीं गई। 3 4। अरे पूरी बढ़ तो नहीं गई, अपन को कैसे पता चलेगा? गिन ले अपन। 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42। 42 बढ़ गई, अभी तो अपने पास और रह गई, रह गई कि नहीं? तो अपन ने एक और बांट दिया, कितने हो गए? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। पूरी बढ़ गई? हाँ सर। हमें बराबर मिल गई? हाँ सर। कितनी कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी मिल गई? 7 मिल गई? हाँ सर। अब यदि आपके पास 49 की जगह 50 होती, 49 तो अपन ने बांट दी, एक बच जाती कि नहीं बच जाती? बच जाती सर। बच जाती कि नहीं? बच जाती। बच जाती? बच जाती। तो जब बच जाता है ना तो वो पूर्ण वर्ग नहीं माना जाता। समझ में आ रही बात? और ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं बढ़ सकती, जैसे 7 को 7 ही लोगों में बांट देंगे, है ना, और 8 है तो 8 ही लोगों में बांटेंगे, 9 है तो 9 में
जितनी संख्या है उतने ही लोगों में बांटना है, तो वो कहलाता है वर्ग, वर्ग। है ना। तो 7 को अपन कब बांट सकते हैं? 7 लोगों में, जब अपने पास कितनी हो? कितनी हो? और आप बताओ 8 लोगों में हमको 8 बांटनी है तो कितनी होंगी? होंगी 64। अब यदि अपने पास 60 होती तो क्या अपन 7 को या 6 को या 8 को बराबर बराबर बांट सकते हैं क्या? 60 होंगी तो हो सकती है क्या? उतने ही लोग होने चाहिए, उतनी चीजें मिलनी चाहिए, हो सकती है क्या? जैसे आपके पास 25 हैं, अब 25 आप ऐसे लोगों को बांटो कि उतने ही लोग हों और उतनी मिले। 5 लोगों को आप कितनी बांट दोगे? यदि आपने 5 लोग लिए ना तो आपको 5 ही देनी पड़ेगी। और यदि आपके पास 9 है तो कितने लोगों को कितनी दे सकते हो आप? 9 दे सकते हो 9 लोगों को। 9 तो है ही आपके पास। हमने क्या किया? यदि आपने 9 लिए तो 9 ही 9 देना पड़ेगा आपको। 8 चीजें देने पड़े। 7 महिलाएं आई हैं तो 6 आई तो 11 आई तो 11। अपन ऐसा नहीं दे सकते किसी को 11 दे दी और किसी को 12, ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि 5 महिलाएं आ गई तो अपन उनको 12 दे दें। यदि 12 महिलाएं आई हैं तो अपन 12 चीजें देना पड़ेगा। 5 आई हैं तो और 15 आई हैं तो ऐसा नहीं कि 15 आ गई तो चलो। कई बार क्या होता है कि आदमी ज्यादा आ गए तो थोड़ा सा अपन कम कर लेते हैं। एक काम करो, अपन 10 बांटने वाले थे, अब 7 बांट दे रहे हैं, है ना। ऐसा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? यदि आपके पास 60 चीजें थी, आपके पास कितनी चीजें थी? आपके पास 12 लोग पहुंच गए तो आप क्या करोगे? 5 दे दो, तो 5 में 12 चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हम यदि 12 को देंगे तो हमें 12 चीजें देनी पड़ेंगी। ऐसा व्रत है ये अपना। समझ में आ रही बात? और 5 है तो और 4 है तो अब 5 ही 5 देते हो तो आप कितनी चीजें होनी चाहिए? जब 5 महिलाएं आ गई तो कितनी होनी चाहिए? 25। और 30 होंगी तो अपन दे सकते हैं क्या? यदि 30 चीजें हो गई और महिलाएं आ गई आपके पास 5, तो सबको कितनी 5 दे दोगे तो 25 तो बच गई। कितनी बच गई? बच गई कि नहीं? कितनी चीजें थी आपके पास? 25। और कितनी महिलाएं आई? 5 बच गई सर। तो अपन 5 ही 5 बांट सकते हैं। 5 बच रही हैं, चाहते तो अपन 5 चीजों को एक और दे सकते थे 6 तो भी, लेकिन 6 हो जाती है। लेकिन हमारा नियम है कि 5 है तो हम 5 ही देंगे, कुछ बचना नहीं चाहिए। और तो हमें कितनी चीजें लाना पड़ेगा? 25 चीजें 5 महिलाओं के लिए। और 6 के लिए 36 कितनी लाना पड़ेगा? तभी हम कितनी दे पाएंगे? 6। और अब आप बताओगी पुष्पा, यदि आपको 4 महिलाओं को बांटना है और 4 ही 4 चीजें देना है तो कितनी चीजें लानी पड़ेगी? 4 महिलाओं को बांटना है और 4 ही 4 चीज बांटनी है तो कितनी चीजें लानी पड़ेगी? मैं भी सोचूं। हम 10 नहीं दे सकते। 4 है तो एक महिला को 4 ही देंगे। 16। इधर आओ, हमारी बात। एक महिला इधर आओ, एक आओ जल्दी से। 4 आ जाओ जल्दी से। 4 जल्दी आओ। 4 आ जाओ। तुम आ जाओ, भूपत तुम आ जाओ, अनुज तुम आ जाओ, अनुज तुम आ जाओ। ये 4 महिलाएं आ गई अपने पास। जल्दी इधर आओ। ये 4 महिलाएं आ गई अपने पास। अब इनको हम 4 ही 4 बांट सकते हैं। कितनी बांट सकते हैं? 4 इसको दे दी, 4 इसको दे दी, 4 इसको दे दी, 4 आपको दे दी, बढ़ गई। कितनी चाहिए? यदि हम 20 ले आते, हम कितनी ले आते? तो 5 भी दे सकते थे। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को। लेकिन 5 का नियम नहीं है। नियम कितने का है? अब हम 20 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। और 21 और अब 25 यदि हम ले आए तो हमें कितनी महिलाएं चाहिए? 25 ले आए तो 5 चाहिए। एक महिला और बुलाना पड़ेगा। आ जाओ। कितनी हो गई अब? ये 5 महिला हो। अब इनको कितना दे सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 25। अब समझ में आ रही बात? 16 है तो 16 के बाद 25 ही है डायरेक्ट वो संख्या।
है ना। 20 में तो पूरा नहीं बैठ पा रहा बेटा, 4 4 5 5 जाओ बैठ जाओ। आगे बात